कैसे हैं बच्चों? आप लोगों की जो क्लास है ना, वो आप देख सकते हो। मैं प्रॉपर जो है तरीके से आप लोगों को जो है क्लास जो है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में 2 एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए। एएलपी 2024 में जो एग्जाम्स हुआ है अभी लेटेस्ट, और दूसरा आरपीएफ एसआई। आगे जो रेलवे के एग्जाम्स, रेलवे भर्ती बोर्ड के जो एग्जाम्स लगे आगे, 2 एग्जाम लगे, एक एनटी और दूसरा जो है कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का जो है 2 एग्जाम्स आने वाली भर्तियों में, ग्रुप डी और बहुत सारी जो है भर्तियां हैं। तो एएलपी के जो है क्वेश्चन सबसे पहले करा रहे हैं उसमें जो है। तो आज का जो टॉपिक है वो एलसीएम एससीएफ जो है टॉपिक है। एएलपी में जो एग्जाम्स आए उनके सारे क्वेश्चन निकल कर हमने रेलवे एनटीपीसी और जो है जो कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है वो वाले तो जरूर देखना चाहिए। दूसरी एक बात है, कंप्लीट सिलेबस के लिए आप सभी लोग ऑनलाइन बैच ले लीजिए। ऑनलाइन बैच भी अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप सभी बच्चों के कहने पे जो है कई सारे छात्र बोलते थे कि सर ऑनलाइन बैच लाइए, ऑनलाइन बैच लाइए। दूर दूर से हम रहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, काफी दूर से जो है डेली क्लास नहीं आ सकते, तो उनके लिए मैंने ऑनलाइन जो है बैच स्टार्ट कर दिया। अर्थमेटिक का जो बैच है वो अब एप्लीकेशन पे है, 6:15 बजे शाम को डेली चल रहा है। और एडवांस मैथ की जो क्लास है वो शाम को 7:30 बजे डेली चल रही है। ठीक? सिर्फ 100 रुपए प्रति माह देकर, 100 रुपीज देकर। और इसमें बेनिफिट ये है, चाहे आप अर्थमेटिक ले लें और चाहे एडवांस ले लें, किसी एक का परचेज कर लीजिए, उससे दोनों क्लास आपको देखने को मिलेगी। यानी बाई वन गेट वन फ्री कह सकते हैं इसमें जो है। अर्थमेटिक का परचेज करने पर आपको एडवांस मैथ भी देखने को मिलेगी, और एडवांस मैथ का परचेज करने पे आपको अर्थमेटिक की भी क्लास देखने को मिलेगी। कंप्लीट सिलेबस ही कराया जा रहा है मैथ्स में। टेलीग्राम चैनल पे इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए मैथ्स बाई, है ना। और जैसा कि जो है एयरफोर्स छात्र भी हमारे काफी जुड़े रहे काफी समय से, उनका कहना है कि सर हमारे लिए बैच क्यों नहीं ला रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी, एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी ऑनलाइन बैच लाइव चलेगा, है ना। एयरफोर्स वाले में चलेगा, उनके लिए भी सिर्फ 100 रुपए प्रति माह से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी टाइमिंग 5:15 बजे। जो भी इच्छुक छात्र हैं जो है वो जरूर हमें फोन करें जो है। जो भी जो है बैच ऑनलाइन एयरफोर्स रहता है वो 9696 इस पे कॉल करके जो है मैं जरूर बात कर लूँ। ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एयरफोर्स वाले छात्रों को, ठीक है ना। तो लाइव क्लास से इसी फायदा होता है कि लाइव क्लास में लाइव पोल रहता है, उससे हम लोग 4 ऑप्शंस क्लियर करते हैं, स्पीड मेंटेन होती है हमारी जो है। रिकॉर्डेड में क्या होता है, रिकॉर्डेड में क्या होता है प्यारे बच्चों की, रिकॉर्डेड में जो है हम लोग बड़ा बड़ा देखते हैं और आधी चीजें उधर उधर कर देते हैं। हालांकि लाइव के बाद रिकॉर्ड भी हो जाएगी, यदि आप क्लास कोई छूट जाएगी तो बाद में रिकॉर्ड हो जाएगी, है? बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये जो एएलपी में जो एग्जाम्स के जो हम पीवाईक्यू करा रहे हैं उसमें हमारा रेशियो टॉपिक हो चुका है। ये 18 दिसंबर को मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक, आज का जो टॉपिक है ये 19 दिसंबर को एलसीएम एससीएफ। तीसरा टॉपिक क्या होगा ये क्लियर, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एससीएफ। रेडी है? चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके पास में आ गया ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को रेशियो टॉपिक डिस्कस किया था। अब आज जो है इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। सारे कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जा रहे हैं एलसीएम के साथ साथ में रेशियो के, जैसे मैंने सारे concept पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना है, 7 और 245। तो क्या करा, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है 7 दे रखा है, और फिर बच्चों एलसीएम दे रखा है 245, 245। संख्याओं का गुणनफल निकालिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणा, ये मात्रा याद करिए। 6, 7, 8, 9 का भी रूल है प्यारे बच्चों। और वैसे भी आपको एक रूल हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, हमेशा काम आएगा। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर होता है एलसीएम टू, हमसे पहला इंटू दूसरा यही पूछ रहा। एलसीएम हमारे पास में 245 है, और एलसीएफ हमारे पास 7 है। गुणा करा दीजिए, 7 × 7 = 28, 3 = 31 है, और 7 × 2 = 14, 3 = 17, 1715 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जो है ये रूल, यहाँ पर एक रूल निकल कर आया हमारे सामने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है 1715 की वैल्यू, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों यार, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये हो रही है, इस बार एग्जामिनर जान गया है।
वो पता है पूरे 2024 की जितने भी पीवाई के क्वेश्चन में डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालने को ही पूछ लिया है। चलो इसकी ट्रिक बताते हैं। जैसे 84 लिखा है हमारे सामने और 105 लिखा है और 140 लिखा है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम बच्चों। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले एक काम करिए, कॉमन लीजिए आप। कॉमन लीजिए आप, जो है आप देखो किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड होता है। 7 से डिवाइड, तो 12 सत्ते 84, 15 सत्ते 105, 7 दूना 14। ठीक है, क्या लीजिए कॉमन। अब देख सकते हो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा। तो अब इन तीन संख्याओं का जो एलसीएम 15 चौको 60, 60 आ जाएगा। तो इंटू में कितना, 7, लास्ट में सबका गुणा करा दो, 742 420। ये मैंने कैसे कर दिया है, यदि किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा तो अभी 2-3 क्वेश्चन आगे और। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कॉमन वाला। अब वो तरीका छोड़ दीजिए 84 और 105 और 140 वाला। 84 और 105 और 140 वाला ये तरीका प्यारे बच्चों आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे सामने दे रखा है ये 450 और 1500 और 1650 का एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, सारे सभी सारे क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ये सभी वही क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो 450 बच्चों, 450 और 1500 और 1650 क्या निकालना है, ये एचसीएफ मासा। बच्चों यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है। भाई जीरो हमको दिख रहा है, सब में जीरो दिख रहा है, 10 कॉमन ले लिया मैंने। क्या बचा, 45 आएगा। 10 निकाल दो यहाँ से तो 150 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 165। अब थोड़ा सा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर 15 3 45, 15 2 150, 15 कम 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 कॉमन आएगा। मतलब जो तीनों में कॉमन आ जाए, आप भले छोटी छोटी संख्याओं कॉमन लीजिए, आप 3 को कॉमन लीजिए, 2 कॉमन, जो आपको अच्छा हो। जैसे 2 कॉमन नहीं आएगा इसमें आ रहा, पर इसमें तीनों से ही कॉमन आवे वही संख्या लेनी है। 15 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 15 बचेगा, 15 3 45, 15 जहां 150, 15 कम 15, 15। अब देख सकते हो जो संख्या बची है उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सभी गुणा करा देंगे एलसीएम आएगा, जो कॉमन लिया है उसका गुणा करा देंगे वही एचसीएफ आएगा। एचसीएफ होता है मैक्सिमम कॉमन नंबर। हमारे पास 10 इंटू 15 मैक्सिमम कॉमन आया है, 10 मिलाकर आ गया 150। यहाँ पर हमारे पास बच्चों का आंसर आ गया 150। कितना आ गया, 150। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है इसका, किसका, 24 का, 42 का और 56। ठीक, 24 42 और आप जरूरी नहीं कि तीनों को एक साथ निकालें। आप किन्हीं दो का भी निकाल सकते हैं। जैसे 14 ते 42, 14 चौको 56। यार यहाँ से 14 का हमारा, 14 ते 42, 14 चौको 56। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, गुणा करा दो, 14 इंटू में 12, इन दो संख्याओं का एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में अलग नंबर। अब इनका और इनका एलसीएम लीजिए आप। इनमें से कॉमन क्या आ रहा, 12 कॉमन आ रहा। 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 दूना 24 आएगा, और 14 यहाँ बच जाएगा क्योंकि 12 यहाँ से, 12 यहाँ से है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लीजिए, एक और यहाँ पर 7 आ जाएगा। यार बच्चों ये यहाँ पर मासा आ जाएगा एचसीएफ, बट हमारे क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा। एलसीएम का तरीका बताया, सारा गुणा कर दो। 12 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 7, 12 दूना 24 इंटू में 7, 24 सत्ते 168। यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है ना। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं। और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्स की जो लेटेस्ट जो एनालिसिस है, जो एग्जाम का जो तरीका है, वो आपके सामने विद ट्रिक आपको दिया है, ठीक है ना। आप सभी को सिलेबस ज्वाइन करना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि 2 क्लासें हैं, डेली लाइव चल रही है, एयरफोर्स की भी क्लास बहुत जल्दी क्लास हम लाइव, ठीक है ना। कमेंट्स जरूर अपना दीजिएगा कि जो है आप लोगों से बेनिफिट मिल रहा है और किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसका स्टेटमेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में इस बार पुलिस की परीक्षा में आया था, 2024 की पुलिस की परीक्षा में आया है, ये भी इसमें आया है। तय अभाज्य संख्याओं के समुच्चयों का एचसीएफ महत्तम समापवर्त क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेट ऑफ
को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। यार को प्राइम नंबर क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है को प्राइम नंबर। जब इसके बारे में समझ जाएंगे तो हम लोग जो है क्लियर कर लेंगे कि यार इसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। बेटा ऐसे दो नंबर जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो, यानी आपसे कह दिया 4 है और 9 है, ये दो संख्या हमारे पास है, इसे कॉमन लेके बताइए। कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, जब कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो सिर्फ वन कॉमन आएगा, इसलिए इसका एचसीएफ मासा कितना आएगा, वन आएगा। तो आप कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उनका जो एचसीएफ क्या आएगा प्यारे बच्चों, वन आएगा। यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है कि भाई महत्तम समाप्रदायी किसका, सहअभाज्य संख्याओं का, को प्राइम नंबर का एचसीएफ बताओ तो क्या आएगा, वन आ जाएगा इसका आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलो यहां पर इन्होंने हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से। दो संख्या दे रखी है 3 और 2, और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों संख्याओं में क्या करा, बड़ी संख्या बताई। बच्चों दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:2। इसको मान लेते हैं हम लोग 3x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2x, पहला नंबर दूसरा नंबर। तो अब ये भी आज ही हम लोग ने एक रूल पढ़ा है स्टार्टिंग में ही, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ पढ़ा है, पढ़ा ना। पहला नंबर हमारे पास में कितना आ गया बच्चों, 3x आ गया, और दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 2x आ गया, इज इक्वल टू एलसीएम 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 24, एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। दो से काट दो बच्चों, दो दूना 4 आएगा, और 3 से काट दो, 3 अठे 24 आएगा, गुणा करो 8 दूना 16 आ जाएगा, ये एक्स एक्स गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 4 आ गई। एक्स का मान 4 आ गया, अब 4 का मल्टीप्लाई 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 इन दोनों में कर दो, तो 4 यहाँ 12 आ गया, और 4 दूना 8 आ गया। ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई, ये बड़ी हो गई छोटी हो गई। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी, 12। आप आंसर देंगे, इसका आंसर 12 आएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है, देख सकते हो, फिर से वही रेशियो वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर वो रूल नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चंस में यहाँ पर हमारे पास एलसीएम दे रखा है कितना, 84 दे रखा है, दो संख्याओं में रेशियो दे रखा है, इसको हम लोग 2x और 3x मान सकते हैं, और यहाँ उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कौन सा रूल बताएंगे, जब भी कभी किसी संख्याओं में रेशियो होता है उसको ए और बी मानते हैं, याद रखिए। हमारे पास एलसीएम कितना है, 84, 84 है, तो यहाँ से एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। एक रूल होता है, आपको हम लिख दे रहे हैं, एल इज इक्वल टू एच ए बी, नोट करिए। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस में आपको रूल बताया जाएगा, नोट कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है। एल इज इक्वल टू कितना, एच ए बी। बच्चों एल इज इक्वल टू कितना, एच ए बी। यार एल इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास एच ए बी आ गया। एल की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बच्चों, 4 है, और एच यहाँ से निकल आएगा। ए बच्चों कितना, 2 है, और बी कितना, 3। गुणा कराएंगे, 3 गुना कितना आएगा, 6। 6 से काट दो, यहाँ पर कितना, 6 कम 6 2 6 चौको 24, 14 छंग 84, एच की वैल्यू। जैसे ही हमारे पास एच आ जाए तो संख्याओं को हम लोग लिखते हैं हमेशा एच ए और एच बी, याद रखिए, ठीक है ना। तो दो नियम यहाँ से निकल गया, 3 नियम आ गए। पहला नियम तो ये निकल गया, स्टार्टिंग से ही निकल कर आ गया कि यार पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दूसरा नंबर रूल निकल कर है, एल इज इक्वल टू एच ए बी। तीसरा रूल निकल गया, यदि संख्याओं को मानना है हमें तो एच ए और एच बी। एल का मतलब होता है एलसीएम होता है, एच का मतलब होता है एचसीएफ होता है, और ए और बी जो संख्याओं में जो रेशियो बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए और बी। संख्याओं में जो रेशियो बचता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ए और बी। ए हमारे पास में यहाँ पर निकल आया है, ए हमारे पास निकल आया है कितना, 14। ये कितना, 14, और ये 2 है, तो 14 दूना 28, ये हमारे पास 28 पहला नंबर आएगा, और 14 तो यहाँ 42 हमारे पास दूसरा नंबर आएगा। प्यारे बच्चे उन्होंने क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स, योग निकालना संख्याओं का, संख्याओं का योग निकालना, संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पर 28 प्लस 14 जोड़ 42 जोड़ देंगे, 4 2 6 70, इसका आंसर आ जाएगा 70, इसका आंसर आएगा डी, इसका करेक्ट आंसर है।
समझे यार, डी इसका करेक्ट आंसर है। राइट, चलो नेक्स्ट 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 अगला जो क्वेश्चन आ रहा है एचसीएफ निकालने के लिए आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो एचसीएफ निकालने के लिए आ रहा है। बच्चों संख्याओं हमारे पास में 310, 208, 180। ठीक, तो 310 हमारे पास में है और 208 हमारे पास में है और 180 हमारे, क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या होती है जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है। वो काफी देर से हम देख रहे हैं यार इनमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम सबसे पहले दो कॉमन लेते हैं। पूरी संख्या दो कॉमन लीजिए, आगे का रास्ता अपने आप बनेगा। तो दो पंचे 10, दो पंचे 10, गड़बड़ हो गया यार। दो एकम दो, दो पंचे 10, 155 आएगा। यहाँ से दो एकम दो, जीरो, 190 आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 4 1 5 ना, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 5 5, कुछ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यार सबसे अधिकतम कॉमन दो ही आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का एचसीएफ आ जाएगा प्यारे बच्चों। उलझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इसको निश्चित रूप से जो है कई छात्र छोड़कर आए होंगे कॉन्सेप्ट। इन्होंने दो नंबर दे रखे हैं 27 और n, इसका एलसीएम दे रखा है, और इन्होंने 27 और n का एचसीएफ दे रखा है 9। भाई कह रहे हैं n का मान क्या होगा, यानी दूसरा नंबर क्या होगा, लगाओ बुद्धि। यार हम लोग ने अभी भी पढ़ा था L इजिकल टू एच ए बी पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था H से डिवाइड कर देंगे तो L अपान एच इजिकल टू ए बी आएगा। यार यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। A और B जो है L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी 54, और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 9, 9 से काट दो, 9 छक्का 54 आएगा। ये A इंटू बी की वैल्यू आ गई है, और थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया कि A और B रेशियो में होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसके ऐसे फैक्टर करो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 3 और 2 आ गया। प्यारे बच्चों, आपको संख्याओं के बारे में बताया गया था, संख्या जो होती है वो एच ए और एच बी होती है। एच आपको पहले से पता है कितना, 9 है, 9 को गुणा कर देंगे, 9 तिया 27 आएगा, और 9 को गुणा कर देंगे, 9 को 9 गुना 18 आएगा। तो यहाँ 27 तो चल ही रहा है, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो ये 18 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, जो है कभी कदार बढ़िया क्वेश्चन निकाल देते हैं कंफ्यूजन वाला। बहुत अच्छी जिसकी तैयारी है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बाकी तो भैया नहीं। आप अपने किसी दोस्तों को ट्राई करना, देना जरा, जो अच्छी तैयारी कर रहा हो, वो 1 सेकंड के अंदर वो हिल जाएगा। है। और लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग के पास में दिया ये है, इसका भी बेस्ट सोल्यूशन है। दो क्वेश्चन ठीक मिले, दोनों के सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया। समझना क्या है, समझना क्या है बच्चों, बात समझिएगा बच्चों। तो यार यहाँ पर एक बात समझिए भाई, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो 248 में जोड़ा जाए और ये 3 4 5 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब हमारे पास ये नंबर है 2488, इसमें एक ऐसा नंबर जोड़िए, जोड़ने के बाद जो नंबर आवे उस नंबर को कौन कौन डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा। या तो हम इनका एलसीएम मेथड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, या तो बाई ऑप्शन ले, ठीक है, या इसमें एक बेस्ट तरीका हो सकता है डिविजिबिलिटी मेथड, 3 4 5 6 की डिविजिबिलिटी बच्चों, 3 4 5 6 की। वैसे यहाँ पर हमें एक चीज ये समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ सकती है और आनी चाहिए। यहाँ हमारे पास 5 है, यहाँ हमारे पास 5 है, यहाँ जो भी नंबर होगा उसका अंतिम अंक लास्ट अंक का अंतिम अंक लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, क्योंकि 5 से डिवाइड होने की कंडीशन यही होती है। यानी यहां से जो नंबर उठाया जाएगा यूनिट डिजिट, हम लोग इकाई के अंक से सॉल्व, यहाँ लास्ट में 8 लिखा है, सबके लास्ट वाले अंक को जोड़िए तो 8 4 12, 2 आ रहा नहीं चलेगा, 8 8 16, 6 आ रहा नहीं चलेगा, 8 2 10 ये चल जाएगा, 8 2 10 ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा और ये नहीं। अब बचा हमारे पास 32 और 42 बच्चों।
क्या क्या बचा? 32 और 42। तो एक काम कर सकते हैं, एक एक 32 से 42 किसी एक को ले लो, मान लो 42 ले लिया, 42 ले लिया, 8 2 10, 8 4 12, एक 13 आ गया, और यहाँ पर 3, 8 4 12 13, 4 1 5 आ गया। योगेंद्र सर ने जो है क्या किया, इसको इसको लिख दिया ऐड करके। भाई दो तो कट गए हमारे पास में, दो बचे, दो में से हमने एक उठा लिया, या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा। तो अब एक नंबर हमने उठाया इसमें, अब चेक करने जा रहे हैं, तो हमने इसको ऐड किया। अब 2530 आ रहा। 2530 की कहानी आप समझो। 2530 ना तो 3 से डिवाइड हो रहा, ना तो 4 से डिवाइड हो रहा। 3 से डिवाइड करने नियम क्या है? सभी अंकों का योगफल 3 से डिवाइड, 5 3 8 2 10, 10 3 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड का आने की लास्ट दो अंकों को 4 से डिवाइड, 30 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। इस वजह से ये आंसर भी आपका करेक्ट हो गया, ये आंसर सही हो गया। 32 इज करेक्ट आंसर इसका आ गया। 32 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो देख सकते हो इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व हमें नहीं करना पड़ा। एएलपी में, एएलपी 2024, एएलपी 2024, एएलपी 2024 में एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको हमने सारे के सारे करा दे। कल नेक्स्ट एक फिर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो है डेली इसी तरीके से। मैंने आपसे कहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लेटेस्ट पीवाईक्यू की सीरीज चैप्टर वाइज आपको हम करा देंगे जो है। और कंप्लीट सिलेबस को ज्वाइन करने के लिए सभी स्टूडेंट जो है, ऑनलाइन बैच ये है, अर्थमेटिक का 6:15 से और एडवांस मैथ का 7:30 से। सिर्फ 100 रुपए प्रति महीने से ज्वाइन करें, और दोनों में से कोई एक बैच परचेज कर लेंगे तो दोनों ओपन हो जाएंगे। आप अर्थमेटिक वाला लेंगे तो भी दोनों लाइव दिखाई पड़ेंगे, एडवांस लेंगे तो भी दोनों दिखाई पड़ेंगे जो है। और एयरफोर्स वाले जो छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि एयरफोर्स फॉर्म आ गया, उनके लिए 5:15 से हम क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। इच्छुक छात्र जो है जो संपर्क है, उनके लिए भी 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से फीस रहेगी कंप्लीट, है ना। मिलते हैं कल। आप लोग कमेंट्स बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी रही है। उससे जो है नेक्स्ट क्लास और डे बाई डे अच्छी होगी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा।